ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगेशवसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक समन श्री नियम सागर जी महाराज की। आज उत्तम तप धर्म का दिन है। तप किसे कहते हैं? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्मों के क्षय के लिए, कर्मों के नाश के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए जो कार्य किया जाता है उसे तप कहते हैं। अर्थात कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम तप है। आचार्यों ने ये तप की परिभाषा बतलाई है, तप का प्रयोजन बताया है। कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के पश्चात फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो तप करते हैं इसका फल क्या है? तो कहा कर्मों का क्षय, कर्मों की निर्जरा, कर्मों का नाश ही इस तप का फल है, इस तप का प्रयोजन है। अब कोई भी कार्य करते हैं तो बिना उसके परिणाम, बिना उसके फल की अपेक्षा रखे बिना नहीं करते। जब कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है और उसके बाद में परीक्षा होती है और परीक्षा होने के बाद में परीक्षा फल आता है, बराबर है कि नहीं?
पहले जो 1 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, ज्ञान का अर्जन किया, एग्जाम भी दिया, परीक्षा दी, तो उसका फल है, फल की प्रतीक्षा में हम रहते हैं। जो बच्चे हैं, जब रिजल्ट घोषित होगा और हम उसमें से देखेंगे कि हमें क्या उसका फल मिला, क्या परिणाम निकला है। कोई भी कार्य करो तो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य, प्रयोजन अवश्य रहता है। कोई शेतकरी, किसान जब खेती करता है, खेती करता है, उस समय वह बहुत परिश्रम करता है। दुकानदारों को ये बात पता नहीं होगा और जॉब करने वालों को भी पता नहीं। जो खेती करते हैं किसान लोग, खेती करके जब हम देखते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम दुकानदारों के बीच में भी रहते हैं, शेतकरी लोगों के बीच में भी रहते हैं और जॉब करने वालों के बीच में भी रहते हैं। तो हमें उनके बीच में रहने से वो सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। देख करके उन सबकी दिनचर्या वगैरह देख करके ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो किसान परिश्रम करता है, खेत में जो कंकड़ पत्थर है उनको सबसे पहले उस खेत में से, मिट्टी में से निकाल करके अलग कर देता है और उसके बाद में हल चलाता है, फिर बीज बोता है और बीज बोने के बाद में उसमें उसके लिए जो आवश्यक खाद पानी है वह उसको देता है, समय समय पर देता है। और बीच बीच में एक बार बीज बो दिया बस काम खत्म नहीं, बीच बीच में जो बिना बीज बोई ही कुछ घास वगैरह आ जाती है, जो उस फसल की वृद्धि में बाधक बनती है, उसको भी निकालने के लिए जाता है। हमने देखा है रात को 2 बजे लाइट आती है तो 2 बजे नदी पर जाकर के उसको मोटर को चालू करके आते। इतना परिश्रम करता है किसान और इतना परिश्रम करने के बाद में वह क्या फल की अपेक्षा नहीं रखता है? फल प्राप्ति के लिए तो परिश्रम करता है और वह जाकर के जब देखता है, उस खेत की मेड़ पर खड़े होकर के देखता है कि जो हमने परिश्रम किया था उसके फल स्वरूप ये फसल पक करके तैयार हो गई है। उस समय वह अपना सब परिश्रम भूल जाता है और मन में अलग प्रकार के हर्ष का अनुभव करता है, क्योंकि जो परिश्रम किया उसका आज हमें फल प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से हम भी 10 साल पहले यहाँ मुसल में बीज होकर के गए थे। और रखवाली करने के लिए लोगों को छोड़ करके गए थे। 10 साल के बाद देख रहे हैं फसल पक करके तैयार हुई। तो जैसे किसान को अपने परिश्रम का फल जब दिखाई देता है, उसको जो आनंद आता है, वही आनंद मुझे भी आ रहा है। तो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम ऐसे थोड़ी करते हैं। उसका फल आज आंखों से देख करके मन बहुत आनंदित है।
कई गुना होकर के फल रहा है। मुझे प्रसन्नता है, 10 साल पहले जब यहाँ पर आए थे, उस समय जो लोग कभी मंदिर नहीं आते थे तो कब दिवाली, दशहरा, महावीर जयंती, गुड़ी पाड़वा और एक आध बार कभी कभी कुछ विशेष हो तो आ जाते थे। लेकिन वो लोग आज प्रतिदिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं कई लोग, हाँ? और तो और जो एक महावीर 100 थे, पहले कभी मंदिर भी नहीं आते थे। 2014 में चातुर्मास को तो धीरे धीरे करके आना प्रारंभ हुआ। आज हम जब मंदिर में जाकर के देखते हैं तो अपने मुख से शांति धारा बोल रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और बीच बीच में भजन भी बोल रहे हैं। तो ये देख करके एक उदाहरण है, ये देख करके मन बहुत प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से नबी पुसत जिसको कहते हैं, लेकिन जब वहां पर जाकर के देखते तो नया तो कुछ नहीं, पुराना पुरानी दिखता है। जैसे दिल्ली दिल्ली और न्यू दिल्ली, वैसे ही पुसत नबी क्या तो पुराना है इसको बोलते हैं। और वहां पर भी लगभग 8-10 घर है। कितने? 8-10 घर है। और प्राय करके वह सभी घर के ऊपर 3 है पतरा है। एक तो घर माटी मिट्टी के भी है। तो जब प्रातःकाल जंगल के लिए जाते थे तो बहुत सारे लोग आते थे, उसमें से धनु संगत भी थी। वो जंगल के लिए आते थे, साथ में वाटर सप्लाई की तरफ जंगल जाते थे। तो एक दिन ऐसा विचार हुआ कि गौशाला की तरफ जंगल के लिए जाएंगे। तो जब वो जंगल के लिए जा रहे थे, सभी लोग साथ में थे। उन्हें बताया महाराज जी हमारा घर इधर है। कितने घर? 8-10 घर है। अच्छा ठीक है, कौन है घर में? कौन कौन है? ये है, एक पुतलियां है। क्या पुतलियां? कौन पुतलियां? बुलाओ। और रोड पर खड़े थे अंदर, तो बुला करके लाए। तो श्रीकांत संघई सो करके उठ करके बाहर लेकर के आए। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं आगे जंगल के लिए, तब तक तैयार रहो। जंगल के लिए गए, वहां पर ये भी आ गए। उनके हाथ में कमंडल दे दिया। कमंडल क्यों देते पता है? इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है। कई बार किसी को कहते चलो, और चलते पीछे पीछे देखते कब गायब हो जाते पता नहीं चलता। और जब कमंडल हाथ में दे दिया और कहा कोई कमंडल लेना नहीं इतिहास से, तब कमंडल छोड़ करके तो जा नहीं सकते। कमंडल दे दिया और वे कमंडल लेकर के साथ में कहाँ तक? अपने मंदिर तक आ गए। पूछताछ में तो क्या करते हो, क्या कैसा, क्या मंदिर आया करो है। फिर धीरे धीरे करके मंदिर आना चालू हो गया। उसी प्रकार से कैलाश 100 के भाई थे, रवींद्र 100, इन लोगों का भी आना चालू हो गया। संघई परिवार
एक भंडारी 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 परिवार है, एक गुरसे परिवार है, एक जो जीवन नरसिंह, ये परिवार भी पहले वही रहता था, है ना। अभी ये जाकर के छोड़ करके श्री रामपुर में चले गए। ये सब परिवार धीरे धीरे करके जुड़ते गए और जुड़ते गए तो ऐसे जुड़े, कैसे जुड़े हैं? उसी प्रकार से अजय और अंकुश के परिवार में पहले सलाह आ देते हैं। ये सभी परिवार उसी समय से 10 साल पहले से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जुड़े हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सबका नाम लेंगे तो अभी सामने जो चेहरे दिख रहे हैं उनका नाम याद आ गया। सबका नाम लेंगे तो उसी में पूरा टाइम चला जाएगा। ये लोग जुड़े तो ऐसे जुड़े, फेविकॉल का जोड़ तो फिर भी टूट सकता है, लेकिन ये इतने अच्छे से जुड़ तो बहुत लोग जाते हैं। जुड़ना अलग बात है, लेकिन जुड़े रहना अलग बात है। जुड़ तो जाते हैं, तत्काल वो सब में आए, जुड़ गए महाराज बस। तो बराबर ये लोग दूर दूर तक पहले कभी मंदिर नहीं आते थे, प्रतिदिन भगवान का मंदिर के दर्शन करने लगे, कई लोग अभिषेक करने लगे, पूजन करने लगे, और यहाँ तक कि ये गांव छोड़ करके जब गए, आंसिंग, वासिम, सिरपुर, कराल, रिशोड़, साखरा, सेनगांव, एलधरी, जिंदूर, जालना, औरंगाबाद, जहां जहां गए हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पर ये नहीं आए। इसके बाद भी जब और दूर चले गए, सोलापुर जिला में दहीगांव, उधर जयसिंहपुर, कोल्हापुर, सांगलीगढ़, तो वहां पर भी परिवार, कुछ परिवार निरंतर आते रहे और आज भी उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ और भी नए परिवार जुड़ रहे हैं। ये बहुत आनंद की बात है। उस समय के बीज जो बोए थे वो फसल बनी है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी थी वहां पर बीज बोना आवश्यक है, वह भी कार्य चालू है। बीज बो करके तो जाएंगे, फिर वह भी फसल पक करके तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है कि अपनी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। लोग बार बार कहते थे महाराज हमारे घर में पांव लगा दो, हमारे घर में पांव लगा दो। अरे भैया पांव कैसे लगाए? जैसे घर नया घर बनता है, वास्तु करते हैं और हल्दी केसर में हाथ लगा करके दीवार के ऊपर हाथ लगा देते हैं। यहाँ पर हमने देखा इसे पांव लगाए क्या? भाव अच्छे थे और उस समय इसके पहले भी यहाँ पर बहुत साधुओं का आवागमन हुआ है। और शायद आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पता नहीं, यहाँ पर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का भी कुशल में आगमन हुआ है। पता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। और एक फोटो है और उस पर तारीख भी लिखी है 1/1/1927 के 28 के बाद। हाँ, 1 जनवरी को फोटो है। उस समय महाराज जी कुशल में आए थे, हैं? हाँ, पुराना मंदिर था जो हेमाडपंथी जो मंदिर है, उस समय की बात है। महाराज जी यहाँ पर आए थे, उनके चरणों की रज से यह कुशल नगरी पावन हुई है।
जब कुंभोज बाहुबली से प्यार किया तो उन्होंने संगमेर से के लिए उस समय प्यार करते करते या पुसद से होकर के नागपुर से फिर आगे सिकरजी के लिए निकल गए। तो लोगों की जो भावना देखकर के ट्राई करके यहाँ पर जो सुनने में आता है, सन 1970 में एक सिमंदर सागर महाराज, सुबाहु सागर महाराज और मल्ली सागर महाराज, ऐसे 3 महाराजों का चातुर्मास हुआ था 1970 में। और उसके बाद 70 में हुआ ना, और उसके बाद में फिर बहुत लंबा गैप पड़ा। अपने आचार्य श्री की ही एक शिष्य श्री स्वभाव सागर जी और 2 एलएन चुल्लन उनके साथ में थे। 2007 में उनका भी यहाँ पर चातुर्मास हुआ। फिर इसके बाद 2014 में 7 साल के बाद श्री देव सागर महाराज जी का 5 महाराजों के साथ यहाँ पर चातुर्मास हुआ था। फिर 2018 में 3 आर्यों का भी चातुर्मास हुआ और पुनः 2024 में पुनः दूसरे चातुर्मास का योग आया और पुनः पुसद चातुर्मास के लिए निमित्त बन गया। तो निमित्त बना तो हमने कहा भैया जो लोग हैं उतने लोग नहीं चाहिए हमें। क्या आचार्य ने सूत्र दिया था, पुराने ग्राहकों को छोड़ना नहीं, नए ग्राहक और जोड़ते जाना। वही कार्य चालू है, अभी बीज बोना चालू है। अपना कार्य तो जितनी शरीर में शक्ति है जब तक काम देता है तब तक इससे काम लेते रहना चाहिए। अब जब किसान बीज बोता है, लेकिन बीज के साथ में जब फसल बीज की फसल बन करके तैयार होती है तो सिर्फ फसल ही नहीं रहती, मात्र धान्य नहीं रहता, उसके साथ भूसा भी आता है। भूसा बोलते हैं क्या बोलते हैं मराठी में? चारा। तो 2 चीज रहती है। तो चारा किसके लिए? मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए, और धान्य मनुष्यों के लिए होता है। तो जो चारा होता है उस चारे के लिए कोई बीज बोता है क्या? आज तक हम इतने साल से हम बिहार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हमें एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जो चारे के लिए, भूसा के लिए बीज बोता हो। किसके लिए बीज बोते हैं? धान्य के लिए। तो ये जो कुछ भी चारा तो अपने आप आ जाता है। देखो प्रकृति का भी कितना अच्छा, जिनका कोई नहीं तो खेती नहीं कर सकते, ऐसे जो जानवर हैं, गाय, भैंस, बैल, इन सब के लिए प्रकृति व्यवस्था देती है। और पहले क्या आता है? पहले घास आती है, चारा पहले आता, धान बाद में आता है। तो प्रकृति पहले पशुओं के लिए भी व्यवस्था करती है, सुने कि नहीं? हाँ, तो जो व्यवस्था प्रकृति करती है, पशुओं के लिए भी व्यवस्था होती है। और मनुष्य तो मेहनत करता है, पशु भी मेहनत करते हैं, बैलों को जोतते हैं और उसके बाद में फसल पक करके तैयार होती है। तो लेकिन किसान का जो ध्येय रहता है वह धान्य की प्राप्ति होता है, फल की प्राप्ति होता है, घास फूस तो अपने आप आ जाती है। उसी प्रकार से मुनि महाराज
महाराज जो तप तपते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, उनका लक्ष्य तो उनका ध्येय तो कर्म की निर्जरा होता है। रिद्धि सिद्धि तो अपने आप आ जाती है। रिद्धि सिद्धि घास फूस के समान होती है। किसके समान? घास फूस के समान। मुनि महाराजों को जो रिद्धियां प्राप्त हो जाती है, वह रिद्धियां तप के फल से प्राप्त होती है। रिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करते। जैसे धान प्राप्त करने के लिए बीज बोते खेती करते हैं, घास फूस तो अपने आप आ जाती है। उसी प्रकार से मुनि महाराज तपस्या करते हैं, उनका लक्ष्य रहता है कर्मों की निर्जरा। ये रिद्धि सिद्धि तो घास फूस के समान प्राप्त हो जाती है। इसकी तरफ उनकी दृष्टि भी नहीं रहती, पता भी नहीं रहता कई मुनि महाराज को कि मुझे रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। रक्षाबंधन के दिन जब आप लोग कथा सुनते हैं, वो अकम्पराचार्य आदि 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, तो एक मुनि महाराज जो ध्यानस्थ थे, रात्रि के समय मध्य रात्रि में तारे को टूटता हुआ देख करके उन्होंने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि एक महान संघ के ऊपर आपत्ति आई है, उपसर्ग आया है। तो उसको देखते ही उनके मुख से हा शब्द निकला है, अनर्थ हो गया। और जब ये शब्द सुना, पास में छुल्लकी थे जिनका नाम पुष्पनंद था, और जब छुल्लकी ने सुना, ये गुरुदेव क्या हुआ, अचानक आपके मुख से हाय शब्द क्यों निकला? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हस्तिनापुर में अकम्पराचार्य आदि 700 मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। तो भगवान उस उपसर्ग को दूर करने का कोई उपाय है क्या? हाँ है। क्या है? तो फलाने पर्वत के ऊपर एक विष्णु कुमार नाम के मुनि महाराज ध्यान कर रहे हैं और उनको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई है। यह उपसर्ग उन मुनिराज के द्वारा दूर हो सकता है। छुल्लक विद्याधर थे, उनके पास विद्या थी, तो गुरु से आज्ञा लेकर उनको नमस्कार करके सीधे वहां पहुंच गए जहां पर विष्णु कुमार मुनि महाराज ध्यान में लीन थे, और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में नमस्कार किया, भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और अपने आने का कारण बताया। कैसे से हमारे गुरु ने बताया है, 700 मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है हस्तिनापुर में, और इसका निवारण आपके द्वारा हो सकता है। मेरे द्वारा? हाँ, आपके द्वारा, क्योंकि हमारे गुरु ने बताया है आपको विद्या रिद्धि की प्राप्ति हुई है। लेकिन विष्णु कुमार मुनि महाराज को इसका कोई भी ज्ञान नहीं था कि उनको रिद्धि हुई है। तो उन्हें परीक्षा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, सीधा मानसोत्तर पर्वत पर जाकर के हाथ लग गया। तब उनको विश्वास हुआ कि मुझे रिद्धि की प्राप्ति हुई है। कथा नहीं सुना रहे, बता रहे हैं। तो मुनि महाराज रिद्धि सिद्धि के लिए कभी भी तपस्या नहीं करते। फिर किसके लिए करते हैं? लोग मुझे तपस्वी कहें, हमारा नाम हो, लोग जय जयकार करें, लोग प्रशंसा करें, आदर सत्कार करेंगे तो महान तपस्वी साधु है। नहीं, पूजा ख्याति लाभ इसके लिए भी कभी वह मुनि महाराज तपस्या नहीं करते। लोग में हमारी कीर्ति फैले, हमारा नाम हो, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा मन में भाव रख करके भी तप नहीं करते। पूजा ख्याति लाभ से दूर रह करके एकमात्र उद्देश्य होता है बस कर्मों की निर्जरा करना है। जो कर्म अनादि काल से हमें पीड़ित कर रहे हैं, ऐसे कर्मों की निर्जरा करना एकमात्र उनका उद्देश्य होता है। कोई लौकिक इच्छा
या भौतिक इच्छा या भविष्य में इस प्रकार से इस तप का ये फल मिले, ये किसी प्रकार की मन में कोई विकल्प न रख करके मात्र भगवान ने कहा है कि तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है और हमें कर्मों की निर्जरा करना है, हमें भगवत पद को प्राप्त करना है, भगवान के गुणों को प्राप्त करना है, हमारी आत्मा को परमात्मा बनाना है। यही एकमात्र लक्ष्य लेकर के वह तप करते हैं। कि तप की परिभाषा बता दी, तप का प्रयोजन बता दिया। अब तप कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा सा हम समझते हैं। मूल में तप दो प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग तप और दूसरे अंतरंग तप। बहिरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं और अंतरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं। जो बहिरंग तप है, अनशन, पहला अनशन, दूसरा अवमौदर्य, तीसरा वृत्ति परिसंख्यान, चौथा रस परित्याग, पांचवा विविक्त संयासन और साहबा काय क्लेश। ये 6 प्रकार के बाह्य तप होते हैं, जिनको अपन थोड़ा सा समझते हैं, फिर अंतरंग तप की ओर चलेंगे। तो जो बाह्य तप है, सबसे पहला है अनशन तप, जिसको हम उपवास कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक साकांक्ष और एक निरकांक्ष। साकांक्ष अनशन तप होता है, वह एक मर्यादा को लेकर के होता है। हमारा 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, 8 दिन का उपवास, 1 महीने का उपवास। तो एक उपवास की एक मर्यादा को लेकर के, सीमा को लेकर के होता है और उसके बाद पालना करने का भाव रहता है। यह कहलाता है साकांक्ष अनशन तप। और दूसरा होता है निरकांक्ष अनशन तप। ये जब जीवन के अंत में उपसर्ग आ गया या कोई रोग हो गया कि अब इसका प्रतिकार नहीं हो सकता, दुर्भिक्ष पड़ गया, वृद्धावस्था आ गई कि अब इस शरीर के द्वारा व्रतों का पालन करना असंभव है। वृद्धावस्था आ गई, आहार तो कैसे करना है, खड़े होकर के ही करना है। अब खड़े रहने की जगह में शक्ति नहीं बची, उस समय भी क्या करते हैं, निरकांक्ष अनशन तप को स्वीकार करके समाधि वर्ण को स्वीकार करते हैं। उपसर्ग आ गया, क्या इस उपसर्ग से अगर बच गए तो ठीक है, ये तो उपसर्ग दूर होने तक हमारे 4 प्रकार के आहार का त्याग है। तो अचानक भी कोई ऐसी आपत्ति, आपदा आने पर ऐसा विधान है और विधि पूर्वक भी धीरे धीरे करके ये करने का भी विधान है। अचानक कोई रोग ने शरीर के ऊपर अटैक कर दिया और उसका प्रतिकार हो ही नहीं सकता, तो फिर उस समय ऐसी अवस्थाओं में मुनि महाराज 4 प्रकार के आहार का आजीवन त्याग करके, क्रम से भी करते हैं और कभी सडनली करना पड़े तो एक साथ भी कर देते हैं। 4 प्रकार का जो आहार का त्याग करते हैं उसको कहते हैं निरकांक्ष अनशन तप। इसको उपवास बोलते हैं। उपवास का मतलब है 4 प्रकार के आहार का त्याग। 4 प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। खाद्य में क्या जो आप खाते हैं, क्या खाते हैं? वह पोड़ी, भाजी, भाकरी, भात है। ये जो खाने की वस्तु खाद्य कहलाता है। और जो चाटने की वस्तु है वह ना तो लिक्विड है ना ठोस है। बासुंदी है, बासुंदी आदि है, समझ में आ रहा है ना? लेकर के वो ले में आते हैं। और पेय मतलब पीने योग्य पदार्थ, पानी है, दूध है, रस है, नारंगी पानी, उसाचा रस,
जो कुछ भी पेय पदार्थ है वो सभी पेय में आ जाते हैं। और स्वाद में इलायची, सौंफ इत्यादि जो स्वाद लेने के लिए खाते पान आदि वह स्वाद में आते हैं। तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करना मात्र उपवास नहीं है। क्या बोल रहे महाराज जी? हाँ सही बोल रहे, अच्छे से सुनिए। वहां चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, हमारा उपवास नहीं। चारों प्रकार तो हमारे महाराज हम इतना उपवास करके बेकार गए क्या? विस्फल हो गए क्या? सुनिए, मात्र भोजन के त्याग का नाम उपवास नहीं है, किंतु भोजन के त्याग के साथ साथ कषाय और विषयों का भी त्याग होना चाहिए, तब वह उपवास की कोटि में आता है। आरंभ सारंभ का भी त्याग होना चाहिए। उपवास कर लिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर लिया, और क्या दिवाली के सब पूरा कचरा पूरा झाड़ने पहुंचे पूरा दिन निकाल दिया। कपड़े इकट्ठे हुए थे और बस उनको धोने में पूरा दिन निकाल दिया। सुन रहे हो? हाँ। और ऐसे उपवास करके ऐसे कपड़े धोना, झाड़ू करना, ये करना, इन सब काम में समय निकाल दिया, दुकान खोल करके बैठ गए। कई बच्चे ऐसे अवशेटे आते जैसे भोजन शुरू होता है, महाराज नमस्तु ये तो उपवास के दिन पूरा हमारा समय धर्म ध्यान में बीतना चाहिए। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके भगवान के अभिषेक, भगवान का पूजन, स्वाध्याय, प्रवचन, जप इत्यादि करके पूरा ध्यान स्वाध्याय में बीतना चाहिए। वो लिखा है, आचार्य समर्थ स्वामी ने लिखा, उपवास के दिन क्या करना चाहिए ये भी बताया है, और उपवास के दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताया है। सुने, सिर्फ भोजन छोड़ के उपवास हो जाए, क्या नहीं करना? स्नान नहीं करना उपवास के दिन, मंजन नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, मंजन में बहुत सारी उसकी लिस्ट है, वो हमें याद नहीं, आपको बाद में बताएंगे। ये निषेध किया है। उपवास के एक कार्य नहीं करना, और क्या करना है? तो धर्म रूपी अमृत को पिए पाए बा अन्य, स्वयं भी इसका अमृत पान करे जिनवाणी का, और दूसरों को इसका अमृत पान कराए, और रात्रि में जागरण के साथ, धर्म ध्यान के साथ रात बीत जाए तो सर्वोत्कृष्ट। महाराज आपको नई नई बात बताते हो। अभी तक तो आपने सुना था, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, हमारा उपवास हो गया है। दूसरे दिन जैसे सुबह हुआ, चालू चक्की चालू आदित्य हमारे सामने टेंडर आता है, थोड़ी देर के बाद उधर से लंबा मारी जल्दी 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 शॉर्टकट, क्यों? भूख लगी। उपवास नहीं, एक दिन पहले पूरा दिन भर खाया पिया, लेकिन सुबह उठते ही फिर भूख लगे तो भोजन के साथ साथ कषायों का भी त्याग करना। उपवास किया और गुस्सा आ गई है, क्यों हंस रहे आप लोग? खाली पेट रहता तो गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा ज्यादा बढ़ गई। नहीं, शांत मन को शांत रखना, विषयों से भी दूर रखना, कसायों से भी दूर रखना। कई लोग आहार का त्याग कर देते हैं और टीवी खोल करके बैठ गए,
12 से 3, 3 से 6। कई लोग टीवी नहीं तो लैपटॉप लेकर के बैठ गए, मोबाइल में घंटे करके बैठ गए। ये उपवास वास्तव में उपवास नहीं कहलाता। सुना कि नहीं? हाँ, तो उपवास के दिन सभी घर के और दुकान मकान के सभी कामों से विरत हो जाना चाहिए। घर बन रहा, बांधकाम चालू है, वहीं गए जाकर पानी मार रहे उसमें दीवार में, फर्शी बैठ रहे, फर्शी को काम करके बैठ रहे। नहीं, उसमें तो हमें ऐसे जीवन जीना दिन ऐसे निकालना है जैसे मुनि महाराज दिन निकालते हैं, जैसे आर्य दिन निकालते हैं, वैसा दिन उपवास दिन हमें निकालना है। आराम साराम सब कुछ छोड़ करके, परिक्रम वगैरह सब कुछ छोड़ करके कोई काम नहीं करना उस दिन, और सिर्फ धर्म ध्यान करना है। आर्त और धर्म से बच करके अपने मन को धर्म ध्यान में लगाना, तभी वह उपवास सार्थक होता है। तो एक अनशन तप हो गए, साकांक्ष और निराकांक्ष दोनों प्रकार का अनशन तप। दूसरा तप होता अपमोदर्य, जिसको ऊर्ध्वोदर भी बोलते हैं। ऊर्ध्व माने थोड़ा, उदर माने पेट। जितनी भूख है उससे कम भोजन करना यह ऊर्ध्वोदर तप कहलाता है। यह उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार का होता है। उत्कृष्ट ऊर्ध्वोदर तप होता है बस 1 गिलास लिया, खत्म, 1 ही गिलास। और जघन्य जितना भोजन करते हैं उसमें से 1 गिलास कम ले लिया, ये जघन्य ऊर्ध्वोदर कहलाता है। और इसके बीच के जितने भी भेद हैं वे सभी मध्यम ऊर्ध्वोदर तप कहलाता है। भूख से कम भोजन करना एक ऊर्ध्वोदर तप है। और तीसरा तप है कौन सा? वृत्ति पर संख्यान। कोई विशेष नियम लेकर के, कोई विशेष मन में संकल्प लेकर के जो आहार किया जाता है उसे वृत्ति पर संख्यान तप कहते हैं। जब मुनि महाराज आहार के लिए निकलते हैं उसमें जब उनको ये तप करना, रोज करें नियम नहीं, जब उनको ये तप करना है तो मन में कोई संकल्प ले लेते हैं कि आज इस प्रकार से हमें आहार मिलेगा तो ही आहार ग्रहण करूंगा। एक नियम व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है, सामग्री विशेष का भी हो सकता है, और स्थान विशेष का भी हो सकता है, वस्तु विशेष का भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अब स्थान विशेष, आज यदि हमें दोपहर वाले आवर में आहार मिलेगा तो ही आहार करूंगा, नहीं तो उपवास। अब दोपहर वाले आवर तक गए, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं खत्म, दूसरी कॉलोनी में आहार नहीं करेंगे। तो स्थान विशेष का नियम हो गया। अब किसी व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है। क्या आज सहरे सहारे एक प्रकार के रहेंगे तो ये आहार करेंगे, नहीं तो उपवास। और गए आहार के लिए, निकले वहां से और तो दुकान पर बैठे थे। हाँ, कुछ भी हो, घूम करके आएंगे, मेरे तो ठीक है, एक व्यक्ति विशेष का हो गया। वस्तु विशेष, वस्तु बाहर भी हो सकती है और चौके के अंदर की भी हो सकती है। बाहर की मतलब आज 2 गिलास लेकर के कोई परिवार करेगा तो आहार करेंगे, 5 नारियल लेकर के कोई परिवार करेगा तो आहार करेंगे, बाहर की विधि है, बाहर की वस्तु। अंदर एक चौके में आज बाजरे की रोटी दिखेगी तो ही हम आहार ग्रहण करेंगे। परिणाम तो हो गया, लेकिन अंदर गए बाजरे की रोटी थाली दिखाई, बाजरे की रोटी है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे चौके में जितनी मर्यादा में जाकर के मेरा तो ठीक है, नहीं तो उपवास। इस प्रकार से प्रति परिस्थितियां तब बहुत प्रकार का होता है। शास्त्रों में उदाहरण मिलता है, शायद राम, श्री राम का है,
जहाँ तक हमको ध्यान में आता है। तो तपस्या करते थे जंगल में। एक दिन उन्होंने नियम ले लिया, जब आहार करना होता था तो शहर में जाते थे। एक दिन नियम ले लिया कि यदि आज हमें जंगल में ही आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करेंगे। तो ये हो गया 50% तक। और उनके पुण्य से मिला। ये पुण्य की परीक्षा के लिए किया जाता है, अरे हमारे पुण्य में भात में भोजन आहार है या नहीं। यह 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, और जब तक नहीं मिले तब तक के लिए भी हो सकता है। आचार्य शांति सागर महाराज जी बहुत प्रकार के तप करते थे। अनशन तप में भी बहुत प्रकार, सिंह निष्क्रिय जैसे बड़े बड़े तप किए उन्होंने, बहुत उपवास करते थे, और प्रति पर संख्या में भी बहुत प्रकार के उनके हुआ करते थे। चारित्र चक्रवर्ती उनके जीवन पर आधारित उनका चरित्र लिखा हुआ है, उसको पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय भी बहुत प्रकार के वो प्रति पर संख्याधारी तप करते थे। ये हो गया। अब इसके बाद में रस परित्याग। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों बोलो, रस कितने प्रकार के होते हैं? आजकल के बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे क्या नाम कहेंगे? हमारे कोसाचा रस, दाढ़ेपाचा रस, नारंगी का रस, पाइनएप्पल का रस, एप्पल का रस, द्राक्षी का रस, ये बच्चे ऐसे नाम करेंगे, इनको पता नहीं। लेकिन रस 6 प्रकार के होते हैं। कौन से 6 प्रकार के रस? नमक और मीठा, तेल और घी, दूध और दही, ये 6 प्रकार के रस होते हैं। और अलग प्रकार से मीठा, चटपटा, कसायला, खट्टा, ये अलग प्रकार से रस होते हैं। तो इन रसों में से किसी एक रस का, 2 रस का, 3 रस का, 4 रस का, 5 रस का या 6 रसों का त्याग करके आहार ग्रहण करना, ये रस परित्याग तब कहलाता है। अब इसके बाद में कौन सा है? विविध शय्यासन। विविध शय्यासन आता है ना? विविध शय्यासन। विविध का मतलब होता है एकांत। शय्या यानी सोना, आसन यानी बैठना। एकांत स्थान में बैठना और शयन करना, ये विविध शय्यासन तब कहलाता है। अब कहाँ मिलेगा एकांत? एकांत कहाँ मिलेगा? जहां गए वहीं। कभी एकांत में बैठने का मन हो, नहीं बैठ सकते, या तो वो छोड़ करके वाटर सप्लाई की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो गौशाला की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर भी आ जाते हैं। आजकल फोन का जमाना है, बस इधर मारा इधर, हाँ इधर आए, जिधर गए उधर ही भीड़ से बचना मुश्किल है। तो एकांत स्थान में बैठना और सोना के विविध शय्यासन तप कहलाता है। और 6वां तप है काय क्लेश। काय मतलब शरीर, और इसको क्लेश यानी कष्ट देना। शरीर को कष्ट देना एक काय क्लेश तब कहलाता है। कष्ट कैसे देना? जिस किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना है। हाँ, जब केशलोच करते हैं तो भी काय क्लेश होता है, शरीर को कष्ट होता है। केशलोच करते हैं उस समय काय क्लेश तब होता है। और जब कभी जाते हैं और रास्ता कैसा रहता है? नुकीला रास्ता है, सिर्फ डंबर निकल गया है, टूटा फूटा रास्ता, जो गिट्टी बाहर निकल आई है, पैर में चुभती है, उस समय भी काय क्लेश तब होता है। और पहले के मुनि महाराज गिरवे गिरिसी था, वर्षा यानी रुख मूल रहने सो, सिसरे बाहिर सैना ते साहू बंधुओं निच। क्या कैसे करते थे?
आचार्य ने इसका पद्यानुवाद किया है। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरशिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसर, तर तक रह कर सहते हैं, तथा से रहे मंत्र काल में बाहर भूपर सोते हैं, वंदे साधु के वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। या से लिखाई भक्तियां, इसी भक्ति का पद्यानुवाद है। क्या था? ग्रीष्म काल में आग बरसती, जब गर्मी के समय आग बरसती है। कहां पर? महाराष्ट्र में एक एरिया ऐसा है, यवतमाळ जिला, यवतमाळ, पुसद, अकोला, खामगांव है, नागपुर, बहुत गर्म, चंद्रपुर भी है, बहुत गर्म है, 48 तक जाता है। ऐसी गर्मी, भीषण गर्मी हो, अप्रैल मई का महीना हो, आग बरस रही हो, घर से बाहर आने का मन नहीं हो और एसी चालू करके बैठे हो। जब ऐसी आग बरस रही है, उस समय वह तपस्वी मुनि महाराज ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं। गिरि मतलब पर्वत, पर्वत के नीचे नहीं, तलहटी में नहीं, पर्वत के शिखर पर जाकर के बैठ जाते, ध्यान करते। धन्य है। चतुर्थ काल के मुनि जब शहर उत्कृष्ट मिलता था तो गर्मी के समय तपते हुए पहाड़ के ऊपर जाकर के, जब पूरी धरती आग बोलती है, उस समय पहाड़ के ऊपर जाकर के तपस्या करते। वर्षा ऋतु में कठिन परिसर, तरु तर रहकर सहते हैं। तरु मतलब पेड़, झाड़। जब वर्षा ऋतु आती है, बारिश चालू होती, पौष, उस समय क्या करते हैं? पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं? क्योंकि जब पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद भी बड़ी बड़ी बूंदें पेड़ से जब बिहार करते हैं ना, बारिश वाली बिल्कुल वहां से आ गई, तो पेड़ के ऊपर पानी गिरता है, वहां से बूंदें गिरती है। जैसे बाढ़ों की वर्षा, ऐसा लिखा है तस्वीर, जैसे बाढ़ों की वर्षा होने से लगातार पानी की झड़ी लगी हुई है, मूसलाधार पानी बरस रहा है, और उस समय पेड़ के नीचे जाकर के तप करते हैं। और हम लोग थोड़ा सा में निकलना, भैया छतरी, और इसके बाद में ये गर्मी में पहाड़ के ऊपर और वर्षा के समय पेड़ के नीचे रह करके तपस्या करते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भूपर सोते हैं। जब ठंडी का समय आता है, हिवाड़ा, उस समय कहां पर? खुले आकाश के नीचे शयन करते हैं, तपस्या करते हैं। वंदे साधु के वंदन करता, ऐसे साधुओं को मैं निरंतर उनकी वंदना करता हूँ। दुर्लभ दर्शन होते हैं, ऐसे महान तपस्वी साधु के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। आपको करना क्या मुनि महाराज के दर्शन? ऐसे मुनि महाराज के दर्शन करना क्या? करना है। तो ऐसे मुनि महाराज के दर्शन हम प्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते, किंतु परोक्ष रूप से अवश्य कर सकते हैं। कैसे? आज भी विदित क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर भगवान है, मनहपरे ज्ञानी मुनि महाराज है, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज है, वृद्धिधारी मुनि महाराज है, तपस्वी मुनि महाराज आज भी है।
तो यहीं से बैठ करके उनको नमोस्तु कर सकते हो, नमोस्तु उनके चरणों तक भेज सकते हैं। जैसे आप शेखर जी की यात्रा करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, प्रत्येक गांव पर जा करके कुंथुनाथ भगवान का जामदर कूट, गमीनाथ भगवान का मृतधर कूट, सभी वंदना करते करते पार्श्वनाथ भगवान के स्वर्णबद्ध कूट तक पहुंच जाते हैं। हाँ, जाते के कई लोग पैदल जाते हैं और कई लोग चोरी करते थे और सुनते कि आजकल तो मोटरसाइकिल भी आती है आगे, ऐसा सुना है हमने। तो वहां जाकर के प्रत्यक्ष दर्शन लेते हैं और यहाँ पर बैठ करके भी हम आंख बंद करके शिखर जी को अपने सामने ला सकते हैं। यहीं बैठ करके अर्घ्य चढ़ाते हैं। जैसे आप आष्टानी पर मनाते हैं, नंदीश्वर तो यहाँ है, नंदीश्वर का 8वां दीप नंदीश्वर यहाँ बैठ करके नंदीश्वर की पूजन करते हैं, नंदीश्वर की जाप करते हैं। उसी प्रकार से यही बैठ करके भी हम ऐसे तपस्वी मुनि महाराज के, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के, मना प्रेम ज्ञानी मुनि महाराज के और रिद्धिधारी मुनि महाराज के भी दर्शन कर सकते हैं। भाव एक बार की बात है, नेमावर में आचार्य का संग विराजमान था और हम 5-6 महाराज जी बैठ करके आचार्य की भैया वृत्ति कर रहे थे। और भैया वृत्ति जब हम लोग कर रहे थे तो उस समय आचार्य बोले, देखो हम लोग कितने हीन पुण्य वाले हैं, आज हमको साक्षात कीर्तनकर भगवान का दर्शन तो दूर, कोई अवधि ज्ञानी, मरहम ज्ञानी या रिद्धिधारी मुनि महाराज का भी दर्शन नहीं होता, हम कितने हीन पुण्य वाले, ऐसा बोले। और उसके बाद थोड़ा रुके और थोड़ा रुकने के बाद में आचार्य बोले, अभिनंदन सागर जी, यदि तुम्हें रिद्धिधारी मुनि महाराज मिल जाए तो उनके चरण पकड़ लेना, छोड़ना नहीं उनके चरणों को। मनोरंजन कर रहे थे। हमने कहा, जैसे हमने तो बस आपके चरण पकड़े हैं, अब हमें किसी के चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ही हमारे लिए रिद्धिधारी मुनिराज है, आप ही अवधि ज्ञानी है, आप ही मना प्रेम ज्ञानी है और आप ही हमारे लिए साक्षात तीर्थंकर भगवान है। इस सब प्रसंग समय समय पर आज भी याद आते हैं। तो ये हो गया, कौन सा तप चल रहा था? कार्य क्लेश तप। इस प्रकार से 6 बाह्य तप का स्वरूप आपके सामने बहुत संक्षेप में रखा, क्योंकि घड़ी आप सामने रखी है, आपके पीछे हमारे सामने दिख रही है, आपके लिए लेट ना हो, ये हमको ध्यान में रखना। ये 6 बाह्य तप हो गए, अब 6 अंतरण तप है, जिसमें पहला तप है प्रायश्चित, दूसरा विनय, तीसरा वैयावृत्ति, चौथा स्वाध्याय, 5वां विसर्ग और 6वां ध्यान। ये 6 प्रकार के अभ्यंतर तप कहलाते हैं। प्रायश्चित जो पहला तप है, जब कभी प्रमाद के कारण से, अज्ञान के कारण से कोई व्रतों में दोष लग जाता है, जाने अनजाने कोई भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, संयम में व्रतों में कोई दोष लगता है, अतिचार आदि लगता है, उसका गुरु से प्रायश्चित लेना, उनके सामने, गुरु के सामने वह उस दोष को कहना और गुरु जो प्रायश्चित देते हैं उसको स्वीकार करना, यह कहलाता प्रायश्चित तप। दूसरा विनय तप है, इसको आप लोगों ने विनय संपन्नता भावना के लिए 1.5 घंटे तक लगातार सुना है, सुना कि फिर भी संक्षेप में जो पूज्य पुरुष हैं उनके प्रति हमेशा
नम्र वृत्ति रहना, उनके प्रति हमेशा नम्रता का भाव रहना, उनको बड़ा समझना और अपने को हमेशा छोटा समझना। जो अपने को छोटा समझता है वही सामने वाले की विनय कर सकता है, और जो अपने आप को बड़ा समझता है वह कभी भी इस विनय तत्व को स्वीकार नहीं कर सकता। तो विनय तब जो करता है और अंदर से भी वह अपने को लघु महसूस करता है, छोटा। मैं छोटा हूँ, छोटे रहने का आनंद बहुत है कि नहीं है? आचार्य श्री थे, उनके संग में थे, 40 महाराज 50 महाराज के साथ रहते थे, लेकिन बस कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। तो गुरु जी बैठे सामने, जो लोग आते थे फिर कहा जाते आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री कहते थे कई बार, तुम लोगों को पता नहीं, हमको कभी कमर सीधी करने को भी नहीं मिलता है। इतनी भीड़ लोग आते हैं, आप लोग तो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन हमें कमर सीधी करने के लिए भी नहीं मिलती। वहां थे गुरु जी, सब देखते थे। अपन को क्या आराम से, जैसे घर में बड़े लोग रहते हैं तो बच्चे कोई चिंता नहीं रहती, होता कि नहीं? बोलो हाँ। माता पिता बड़े देखने वाले करने वाले तो क्या आराम से बस दो ही काम। तो बड़ों के प्रति हमेशा नम्र वृत्ति रखना, उनका आदर सत्कार करना, और हमेशा उनके प्रति बाहर से ही नहीं अंदर से भी उनके प्रति हमेशा नम्र वृत्ति रखना। इसे कहते हैं विनय तप। देखिए, ये विनय तप अभ्यंतर तप है, बाह्य तप से ज्यादा महत्वपूर्ण अभ्यंतर तप होता है। अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए बाह्य तप किया जाता है। विनय तप में क्या है? न भूख सहन करना, न प्यास, अच्छे से भोजन करो, लेकिन परिणामों में नम्रता। कितना सरल है, लेकिन बहुत कठिन है। कोई झुकना चाहता है, मैं क्या झुकूं, मैं क्या किसी से कम हूं? सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। तो अभिमानी व्यक्ति रहता है, सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन झुकाएंगे नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति जितना नम्र होता जाता है, जैसे जैसे उसके अंदर गुणों का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, वैसे वैसे और नम्र होता जाता है। ये विनय तप हो गया। तीसरे नंबर का है वैयावृत्य। वैयावृत्य का अर्थ क्या होता है? पैर दबाना। पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति है। प्राइवेट के लोगों को ये पता है, पैर दबा देना, सिर में मालिश कर देना, और इसको कहते हैं वैयावृत्ति। लेकिन जो वैयावृत्ति के पात्र हैं, आचार्य उपाध्याय साधु आदि लोग, उनकी एक लिस्ट है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी, सेठ, ज्ञान, गुण, संग, साधु, मनो, ऐसे प्रकार से जो जिसकी जो आवश्यकता है उसको उस प्रकार से करना ये वैयावृत्ति कहलाता है। सिर्फ पुरुष ही वैयावृत्ति नहीं कर सकते, महिलाएं भी वैयावृत्ति कर सकती है। हाँ, हमारे तो नई बात सुन रहे हो, आज से आते हैं। लेकिन वैयावृत्ति कौन सी है सुनिए? जो वैयावृत्ति श्रावक महिलाएं करती हैं, उसी से 24 घंटे शरीर चलता है। तो उसको थोड़ी देर के आते दबाते और चले जाते हैं। लेकिन जो 24 घंटे तक काम करता है, शरीर चलता, उपदेश देने, स्वाध्याय करते हैं, वो महिलाओं की वैयावृत्ति से ही करते हैं। एक समय समाधि सागर महाराज जी थे, मुनि श्री समाधि सागर महाराज जी, जब कभी अंतराय आता था और उनकी वैयावृत्ति करने जाते थे तो बोलते थे
देखो सुबह 10 बजे वाली वैयावृत्ति हो गई तो फिर 24 घंटा वैयावृत्ति की कोई जरूरत नहीं। 10 बजे वाली समझ गए, वो वैयावृत्ति हो गई 24 घंटे वाली वैयावृत्ति की जरूरत है। और वो ही बिगड़ गई 23 घंटे तक कितना है, ये लगाओ ये लगाओ, उससे क्या होता क्या। तो सामने वाले की जो पीड़ा है उसको दूर करना, इसका नाम वैयावृत्ति। तुम्हारे यहाँ पे मना कर दिया कि पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं, तो हम पैर दबाना बंद करते नहीं। यदि पैर दुख रहे हैं तो पैर दबाना, सिर दुख रहा तो सिर दबाना है। यदि औषधि की आवश्यकता तो औषधि देना, आहार ही औषधि, आचार्य बार बार बोलते थे आहार को ही औषधि बनाओ। तो जो वैयावृत्ति आप लोग करते हैं सिर्फ भोजन नहीं लेते, लेकिन इसके साथ साथ जो भाव भरे रहते हैं, भाव रहते कि नहीं, भाव कितने पवित्र रहते हैं, उसके साथ में कितने पवित्र रहते हैं। एक बार की बात है, समय बढ़ता जा रहा, क्या करें, बंद करते हुए बाद में लोगों के लिए प्रथम मंडल की बहनें थी, आहार हो गया और आचार्य को छोड़ने के लिए आई थी। आहार की बात बैठी थी, आचार्य आप बिल्कुल कोई रस नहीं लेते, तो फिर भी आप कैसे करते, कितने अच्छे से आहार लेते, कुछ भी रस नहीं लेते, क्योंकि आचार्य का नमक का त्याग, मीठे का त्याग और 2016 से दूध का त्याग, ड्राई फ्रूट्स का त्याग, हरी सब्जियों का त्याग, फलों का त्याग, फलों के रस का त्याग, बहुत सारा त्याग है आचार्य का। लोग प्राय करके सोचते हैं जो बड़े बड़े उपवास करते हैं, महीने के उपवास, मासोपासी, 15 दिन का उपवास, उनको तपस्वी कहते हैं। हमारे आचार्य भी बहुत बड़े तपस्वी थे। इतना त्याग, एक दिन के लिए रविवार को नमक त्याग करो तो क्या होता है, हमारा चक्कर आते हैं। अलोने संडे में जाओ, और अलोने मतलब होता है बिना नमक का भोजन। अलोना भोजन करो तो क्या होता है, हमारे बीपी कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत बड़े तपस्वी थे हमारे आचार्य, इतना त्याग उपवास भी करते थे। एक बार मुक्तागिरी में लगातार 9 उपवास किए थे। वो लोग तो चलते ही रहता था, कभी कभी प्रतिपक्षण ध्यान भी करते थे। काय क्लेश तो उनका गजब का था, आसन से बैठने तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे बैठे रहते थे। कभी भी दीवार से टिक करके नहीं बैठते थे, सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन सिंहासन से टिकते नहीं थे, वृद्धावस्था में भी टिकते नहीं थे। चलते समय भी सब कुछ मतलब बाह्य तप भी उनके पास में थे और अभ्यंतर तप का भी वो पालन करते थे। विनय, स्वाध्याय आदि को अभ्यंतर तप सभी तप उनके अंदर साकार होते हुए दिखाई देते थे। तो क्या सुना रहे थे हम, बोलो कोई जोर से। हाँ, प्रकोष्ठ की बहनें जब आहार हो गया तो छोड़ने के लिए आई तो बहुत सारी सैकड़ों बहनें बैठी थी और आचार्य से कहा, आचार्य आप कोई रस लेते नहीं, नीरस भोजन भी आप कितनी प्रसन्नता के साथ लेते हैं। तो आचार्य बोले, कौन कहता मैं रस नहीं लेता, आप सबकी भक्ति का रस उसमें मिला हुआ है। तो वैयावृत्ति करते समय विवेक की भी आवश्यकता कौन है। अब वैयावृत्ति करना है, सुनो, वैयावृत्ति करना है। एक दिन महाराज जी आ गए और उनको फुटाना, सैंडल फुटाना, मूंगफली और चना दे दिया, महाराज दे दिया। अब दूसरे दिन दूसरे महाराज आ गए जिनके मुंह में दांत नहीं थे,
हमारे धवल सागर महाराज जी, बहुत सारे महाराज हो गए बिना दांत के। धवल सागर महाराज जी, और वो आ गए वो महाराज जी ने चना और मूंगफली अच्छे से ली थी, और बिना दांत के महाराज जी उनको भी आप चना दो, नहीं प्रवचन समझ में आता है कि नहीं? तो कौन से साधु आए हैं, कोई बीमार आ गए तो उनको उस हिसाब से देना है? कौन सी बीमारी है, सब विचार करके देना, ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। और ये बड़ी वैयावृत्ति पुरुषों से ज्यादा महिलाएं करती हैं। अच्छा, पुरुषों की तारीफ हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा, जो प्रशंसा तो करनी चाहिए। एक वैयावृत्ति हो गई। अब जो भी परेशानी हमारा ठंडी लग रही है, उसका अपने बिना कहे, साधु के बिना कहे, ठंडी का समय है, ये वृद्ध साधु है तो इनको कैसे ठंडी नहीं लगे, ऐसा रो देना, खिड़की खुली तो उसको बंद कर देना, कैसे करना, ये सब विवेक पूर्वक करना चाहिए। ये वैयावृत्ति तब हो गया। बहुत विस्तार करेंगे तो एक के ऊपर एक घंटा जाएगा, सिर्फ और शॉर्ट कर रहे हैं। वैयावृत्ति के बाद स्वाध्याय, आप जानते हैं, पाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आम्य और धर्मोपदेश की भेद से स्वाध्याय 4 प्रकार का। ये हमारा जो चल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, धर्मोपदेश स्वाध्याय। जब शास्त्र की वाचना करते, वाचना स्वाध्याय है, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको पूछते हैं, प्रचना स्वाध्याय है, मूल सूत्र का पाठ करना आम्य स्वाध्याय है, का स्वाध्याय चल रहा है। तो ये सब स्वाध्याय तो आपको पता है। स्वाध्याय को परम तपस्व, परम तप कहाँ है? इसके बाद में है विसर्ग, है उत्सर्ग में भी उपसर्ग जो है विसर्ग बढ़ गया। तो ममत्व भाव का त्याग करना, कायोत्सर्ग भी कहते हैं और विसर्ग भी कहते हैं। कायोत्सर्ग मतलब क्या? 9 बार नमोकरण पढ़ना कायोत्सर्ग। ये उतने समय तक हमारा शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का त्याग, ये विसर्ग तब कहलाता है शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग करना है। और अंतिम तप है ध्यान। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ध्यान से तो कोई भी जीव नहीं है, कोई ना कोई ध्यान हर जीव के पास में है। तो फिर ध्यान क्यों आगे से रखा? तो सभी तपस्वी हो गए क्या? ध्यान तो सबके पास, सभी तपस्वी हो गए क्यों? तो दर्शन कोई ना कोई सबके पास ध्यान है नहीं। आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान करना, धर्म ध्यान में मन को लगाना और तत्व चिंतन करना, आत्मा का ध्यान करना, ये ध्यान तब कहलाता है। इस प्रकार से 6 अभ्यंतर तप हो गए। कितने? 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। और इन सब का मूल है इच्छा निरोध तप। इच्छा का निरोध करना तब कहलाता है। जो मन में इच्छा हो उसको रोकना, इसका नाम तप है। सरल है, कठिन है? बहुत सरल है। इच्छा को रोकना तप है। मन क्या कहता है? मन के अनुसार नहीं चलना, मन को अपने अनुसार चलाना, इसका नाम है तप। समझ में आया? हाँ, ये तप की परिभाषा है। तप की महिमा जितनी गाएं उतना कम है। भगवान के द्वारा कहे गए तप है। बाकी के जो तप होते हैं, जो और भी अन्य मत के लोग भी करते हैं, वह तप इस सम्यक तप की कोटि में नहीं आती। जिन तपों का वर्णन तीर्थंकर भगवंतों ने किया है, वही तप सम्यक तप कहलाते हैं। कई लोग कहते हैं दिन में तो खाते नहीं, 4 प्रकार के आहार का, रात को
कई लोग कहते हैं उपवास है और क्या कहते हैं उषण कसाचा साबुदाना। अरे साबुदाना तो अवश्य सुनेंगे नहीं, ये सब तकनीकों के में नहीं रहेंगे। जो तब भगवान ने बताए हैं ये 12 प्रकार के तप, इनको हम जैसा भगवान ने कहा है उसी प्रकार से करेंगे तो ये तप की कोटि में आएंगे, अन्यथा तप की कोटि में नहीं आएगी। छोटी सी घटना प्रथमानियों की घटना सुना करके संक्षेप में एक प्रवचन पूर्ण कर दे, क्योंकि समय की तरफ तो सबका एक असर नहीं भैया। एक कथा मिलती है शास्त्रों में, 2 भाई थे, राजा के पुत्र थे। एक का नाम था शुभचंद्र और दूसरे थे भर्तृहरि। और दोनों को किसी निमित्त को लेकर के वैराग उत्पन्न हो गया और दोनों राजपाट छोड़ करके निकल गए। एक को संगति मिली दिगंबर साधु की और एक को अन्य मत के साधु की संगति मिल गई। तो जिनको दिगंबर साधु की संगति मिली और उनसे वो दिगंबर की इच्छा लेकर के तपस्या करने लगे, और जिनको अन्य मत के साधु का समागम प्राप्त हुआ था वो अन्य मत के साधु करके वो भी तपस्या करने लगे। ध्यान से सुना, अब दोनों तपस्या करने लगे और 12 वर्ष तप करते करते इनको क्या हो गया, जो भर्तृहरि थे इन्होंने एक रसायन को सिद्ध कर लिया, एक मटकी भर करके रसायन सिद्ध कर लिया। और उस रसायन का क्या परिणाम है, लोहा उसमें डालो और सोना निकालो, क्या उसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। तो ऐसा रसायन प्राप्त कर लिया, और रसायन प्राप्त करके सोना बनाने की सिद्धि हो गई उनको। अब उनके बहुत सारे शिष्य लोग भी बन गए। अब 12 वर्ष हो गए, उनको ध्यान आया अरे हमारे बड़े भाई थे उनका क्या हाल है, इसकी जानकारी लेना चाहिए। और उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को भेज दिया, उनकी पहचान बतानी, ऐसे ऐसे हमारे बड़े भाइयों का ये स्वरूप है, कहीं मिलते हैं तो खोज करके लाओ, क्या स्थिति देख करके तो आओ। और वो उनके शिष्य चले गए, देखते देखते ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर मिल गए, जो बैठे हैं ध्यान में, शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है, और शरीर को ऐसे मुनिराज को देख करके उन्होंने उनको नमस्कार किया और चले गए। कहाँ पर, भरत जो उनके गुरु थे उनके पास जाकर के कहते हैं कि हमने आपके भाई की खोज कर ली। तो कैसे है ना, ठीक तो है ना हमारे बड़े भाई? अरे क्या ठीक है, रहने के लिए घर नहीं है, खुले आसमान के नीचे पत्थर के ऊपर बैठे, बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है, और शरीर ढकने के लिए कपड़ा नहीं उनके पास। इतने दरिद्री हो गए तुम्हारे भाई, इतनी दरिद्रता आ गई, ऐसा है क्या? तो बड़े भाई के प्रति जो स्नेह था उसके कारण से उन्होंने क्या किया, जो रसायन था आधा रसायन लेकर के एक घड़े में लेकर के उनको दे दिया कि जाओ इस सब गुण को बताना, इससे लोहा सोना बन जाता है, और जाकर के उनको दे करके आ जाना। ठीक है, शिष्यों ने कहा ठीक है, गुरु जैसा कह रहे हैं वैसे मन को करना है। और शिष्य लोग 3-4 शिष्य जाकर के वहाँ जाकर के वो घड़े में जो आधा घड़ा था और उनको देते हैं। सूर्यचंद्र महाराज जी बैठे हैं और उनके सामने रखते हैं, क्या है ये रसायन है, कैसा रसायन है, इससे लोहा सोना बन सकता है, बन जाता है। कहाँ से लाए हो? आपके छोटे भाई ने दिया है, उन्होंने 12 साल तक तपस्या करके इसको सिद्ध किया है, और यह आपके लिए भेजा है, आपकी परिस्थिति देख करके आप भी अच्छे से सोना बनाओ और अच्छे से मकान वगैरह बना करके अच्छे से आराम से रहो। ठीक है,
इसको ही मिट्टी में डाल दो। क्या कहा? सोमचंद महाराज जी कहते इसको मिट्टी में डाल दो। उससे सोचते हैं अरे हमारे गुरु ने 12 साल तक तपस्या करके ये रसायन से दुनिया मिट्टी में डाल दो, लगता है टोका फिर रहा है। टोका फिर रहा है, ऐसे बोलते बैठे। हाँ मतलब खाने पीने को नहीं है, भूख के कारण से का दिमाग भी सटक गए। फिर बताए, दोबारा फिर बताएंगे महाराज ये तो बहुत कीमती है, 12 साल की तपस्या करके प्राप्त किया है, इससे लोहा सोना बन जाता है। फिर वही उत्तर देते हैं नहीं मिट्टी में डाल दो। तीसरी बार फिर कहते मिट्टी में करते हैं तो पूरे आपने पूरे जी तो क्या करें, जैसा कहते वैसा कर देते हैं। करने के बाद में वापस जाते हैं और भरतरी जब उनके गुरु थे उनसे कहते हैं क्या हुआ, हमारे भाई को घड़ा लेकर के तो आ गए। अरे क्या बताएं गुरु जी, क्षमा करो आपके नीचे भावाचा भूखा फिर रहा है ना। अरे उन्होंने उसको मिट्टी में डालने के लिए कह दिया है। हाँ तुमने अच्छे से बताया नहीं होगा, इससे लोहा सोना बन जाता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। नहीं हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बताया। नहीं जरूर तुमने कुछ गलती की होगी, हमारे भाई ऐसा नहीं है। और फिर जो आधा घड़ा बचा था उसको लेकर के स्वयं भरतरी आते हैं और कहाँ है बताओ, और उन शिष्यों को लेकर के जाते हैं, देखते हैं सामने बैठे हुए हैं और उनकी दशा को देख करके वह जो आधा घड़ा था वह उनके चरणों में रख देते हैं। अरे भैया ये बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है, 12 साल तक तपस्या की है तभी रसायन प्राप्त हुआ है, इससे जी चाहो उतना सोना बनाओ और आराम से रहो। और ऐसा कहा वो क्या किया, उसको लुढ़का दिया। वे पूरा चला गया, लुढ़का दिया और कहा अरे ये भैया ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहा हो, जहां गिरा हुआ तो सोना नहीं बना, जिस जगह गिरा है उस जगह तो सोना नहीं बना। अरे भैया आपको क्या हो गया, मिट्टी सोना नहीं बनती, पत्थर सोना नहीं बनता, लोहा सोना बनता। आपने हमारी 12 साल की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। अच्छा ऐसा है क्या, उन्होंने क्या किया, जहाँ बैठे थे वहीं से उनकी चरणों के नीचे जो धूल थी उसको उठाया और सामने बहुत बड़ा पहाड़ था, वह धूल लेकर के पहाड़ के ऊपर फेंक दी और धूल फेंकते पूरा पहाड़ का पहाड़ सोने का बन गया। जब पूरा पहाड़ का पहाड़ सोने का बन गया और फिर कहते सुखचंद स्वामी भरतरी ले तुझे कितना सोना चाहिए ले जा, कितना सोना चाहिए ले जा। फिर समझाते हैं अपन राज घराने के हैं, राजपुत्र है, राजा थे, क्या कमी थी अपने घर में है, राज वैभव इतना सब छोड़ करके आए, फिर उसी सोने के पीछे तुम लग गए, उसके लिए 12 वर्ष बर्बाद कर दिए तुमने। अरे ये 12 वर्ष यदि आप सामना करते, आप हित में लगाते तो आज हमारा कितना विकास हो गया होता। फिर समझाया और समझाने के बाद में उन्हीं भरतरी ने लिखा है उनके जो भोगा न भोक्ता बैगे भोक्ता, कालो न यादो बैगे यादा, तृष्णा न जीर्णा बैगे जीर्णा।
तप ने हमें ही तपा दिया। हमने भोगों को नहीं भोगा, इन भोगों ने हमको ही भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, और जिंदगी भर निकल गई हमारी तृष्णा, आकांक्षा जीर्ण नहीं हुई कि हमारा शरीर ही जीर्ण शीर्ण हो गया। फिर उनको संबोधन दिया गया। शुभचंद्र जो महाराज जी थे बड़े भाई के रूप में, और छोटे भाई भरतरी, उनको संबोधन दिया, समझाया। और जैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने जो साधु उनका जिस मत में दीक्षित हुए थे वो सब छोड़ करके उन्होंने भी दिगंबर मुनि की दीक्षा स्वीकार की। और फिर उन्हीं भरतरी को मुनि को संबोधन देने के लिए सुखचंद्र आचार्य ने, आचार्य सुखचंद्र स्वामी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ज्ञानार्णव। और सबसे पहले गुरु महाराज के मुख से तारंगा जी गुजरात में सबसे पहले भी स्वाध्याय करने का सौभाग्य मिला। इसी ज्ञानार्णव ग्रंथ का गुरु महाराज के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये देखिए, एक तपस्या सोने बनाने के लिए गई और एक तपस्या कर्मों के नाश के लिए। तो ये सम्यक तप ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होता है। 4 प्रकार की आराधना, सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तप आराधना। तप हो लेकिन सम्यक हो, समीचीन हो, जो सम्यक दर्शन के साथ हो, जो भगवान ने जैसा कहा हो उसी प्रकार का हो, तो वह तप की कोटि में आता है। यह उत्तम तप सबके जीवन में प्रकट हो। गुरु जी ने एक दोहा लिखा है, उस दोहा को बोल करके आज का वक्तव्य पूर्ण करते हैं। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रविशस से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। आचार्य विद्यासागर जी महाराज यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यत्किंचनोदं तन्मे च विद्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंता Thank you.